बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम असनाफ़ सुखन की दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। किस्त 2। इससे पहले आप पहले किस्त में हम नात, मनक़बत, मुनाजात इसका मुताला कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि इसकी तारीफ़ें बहुत ही आसान है। अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगी। आज हम कसीदा देखिए। कसीदा के माने होते हैं किसी की तारीफ करना, और उस तारीफ में इसका ख्याल नहीं किया जाता है कि जिसकी तारीफ की जा रही है वो इस लायक है भी कि नहीं है। बढ़ा चढ़ा करके तारीफ करते हैं। इसीलिए आमतौर पर जो कसीदा कहा जाता है, बादशाह, नवाब, सिपह सालार और उमरा की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को कसीदा कहते हैं। बादशाह, अमीर, सिपह सालार या उनका कोई साजो सामान हो। मिसाल के तौर पर सौदा ने एक जगह हाथी की तारीफ की है। मिर्जा सौदा बहुत बड़े कसीदा निगार है, हाथी की तारीफ की है। तो बादशाह की तारीफ की जाए, नवाब की तारीफ की जाए, सिपह सालार की तारीफ की जाए, उमरा, अमीर की जमा उमरा की तारीफ की जाए, ऐसी नज़्म जो भी होगी उसको कसीदा कहेंगे। आप आज की ज़बान में कह सकते हैं किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाला, हर दर्जा चमचागिरी करने वाला शायर, उसको कहेंगे कसीदा निगार, कसीदा लिखने वाला। मसलन देखिए, आपकी 9वीं किताब के अंदर एक कसीदा था, उसका नाम था सुबह दम दरवाज़े खावर खुला। एक मिसरा भी है कसीदे का और साथ ही साथ ये नाम भी है उस कसीदे का, ये नाम रखा गया है। तो उसका एक शेर है, देखिए यहाँ, तुम करो साहब क़िरानी जब तलक है कि इसमें रोज़ व शब का घर खुला। साहब क़िरानी, अच्छी बादशाहत, अच्छी हुकूमत, बेहतरीन हुकूमत तुम करो, कब तक करो? है कि इसमें रोज़ व शब का घर खुला, जब तक जिंदगी बाकी है, कायनात बाकी है, उस वक्त तक तुम क्या करो? हुकूमत करते रहो। अब जाहिर बात है किसी बादशाह के लिए जाके कहना कि जब तक सूरज चांद रहे तब तक आपकी हुकूमत रहे, जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक ये ज़मीन व आसमान बाकी हैं, तब तक तुम हुकूमत करते रहो, तो जाहिर बात है ऐसी हुकूमत कौन करता है। लेकिन शायर जो है जब बादशाह की तारीफ करता है तो इस तरीके के अशार अपने कसीदे के अंदर कहता है ताकि बादशाह खुश हो जाए और ये इनाम इकराम हासिल करे। देखिए 9वीं किताब में है सुबह दम दरवाज़े खावर खुला, मिर्जा गालिब का कसीदा है। तो कसीदे के 5 अज्जा होते हैं। एक होती तमहीद, एक माहौल बनाता है शायद, फौरन जाकर के तारीफ नहीं करने लगता, एक माहौल बनाता है, तो उसको तशबीब कहा जाता है, तमहीद को। फिर तमहीद बयान करने के बाद अब वो टर्न लेता है, अपने मजमून को फेर देता है, उसको गुरेज कहते हैं। और गुरेज करने के बाद फिर उसके बाद बादशाह की तारीफ करता है, उसको मदह कहते हैं। फिर उसके बाद असल में उसका मकसद है अर्ज़ मुद्दा या हुस्न तलब, वो बयान करता है। और फिर आखिर में
बादशाह की तरफ से उसको इनाम इकराम मिलता है तो बादशाह के लिए दुआ करता है। ये कसीदे के अज्जा होते हैं, लेकिन आमतौर पर पूछा नहीं जाता है। अगर आप कसीदे की तारीफ याद रखें और ये समझ लें कि कसीदा किस नज़्म को कहते हैं तो इतना आपके लिए काफी है। मेरे अजीज, अब आगे बढ़ते हैं। हिजविया कसीदा, हिजविया कसीदा जिस तरीके से किसी की तारीफ की जाती है, शायर अगर किसी से नाखुश हो, नाराज हो तो उसकी बुराई बयान करने लगता है, उसकी हिज्व करने लगता है, तो उसको हिजविया कसीदा कहते हैं। देखिए तारीफ, जिस नज़्म में किसी का मजाक उड़ाया जाए या उसकी बुराई बयान की जाए तो उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। मसलन तज़हीक़े रोज़गार, ये अपनी 10वीं की किताब है, इसमें देखिए यह तज़हीक़े रोज़गार। अगरचे ये कट हो गया, पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन ग्रामर के हिस्से में आपको कसीदा पूछ सकते हैं, तो आपको तारीफ मालूम रही और आप उसको समझ लिए हैं तो आप उसको आसानी के साथ लिख लेंगे। तो जिस नज़्म में किसी का मजाक उड़ाया जाए या उसकी बुराई बयान की जाए उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। मसलन तज़हीक़े रोज़गार, रोजगार कहते हैं जमाने को, तज़हीक़ के माने जिसके ऊपर हंसा जाए, जिसका मजाक उड़ाया जाए, जमाना जिसका मजाक उड़ाए उसको कहेंगे तज़हीक़े रोज़गार। यानी ऐसी चीज या ऐसी जात या ऐसा जानवर जिसका सारा जमाना मजाक उड़ाए, तो यहाँ एक घोड़े का मजाक उड़ाया गया है कसीदे के अंदर। मिसाल देखो, देख रहे है इस कदर ज़ईफ कि उड़ जाए पांव से, इतना कमजोर घोड़ा है कि हवा से उड़ जाए। कब मेखें कर उसके थान की होमे ना उस्तवार, जिस खूंटे से वो बंधा हुआ है, जिस कील से वो बंधा हुआ है, अगर वो मजबूत ना हो उसके थान की कीलें, तो हवा जोर की आए और घोड़ा उसके साथ उड़ करके चला जाए, इतना कमजोर घोड़ा है वो। मेरे अजीजों, तो ये कसीदा भी हो गया और साथ ही साथ हिजविया कसीदा भी हो गया। अब आगे हम देखते हैं मसनवी। देखिए ऐसा से लिखा हुआ मसनवी, बच्चों से पूछा जाता है मसनवी लिखो तो इस तरीके से लिख देते हैं, मसनूई को लिख देते हैं मसनवी, दोनों में फर्क नहीं समझते। मसनूई कहते हैं गैर कुदरती चीज को जो इंसान बनाता है उसको मसनूई कहते हैं, और इसी से मसना बना हुआ है। मसना के माने कारखाना, और इसी से सनाअत है जो आप पढ़ चुके हैं। सनाअत के माने भी कारखाने में जो चीजें बनती है उसको सनाअती कहा जाता है, सनाअती तरक्की। ये मसनवी है, ये नज्म की एक किस्म है। उसकी तारीफ है दास्तान या कोई तवील वाकया बयान किया जाए, फर्जी दास्तान हो या हकीकी दास्तान हो, इससे कुछ लेने देने का नहीं है। तवील किस्सा, तवील दास्तान को मंजूम किया जाए तो उसको मसनवी कहते हैं। ये भी उर्दू अदब के अंदर बहुत मकबूल सिल्सिला सुखन है। गुलजार नसीम या इसी तरीके से और बहुत सी ऐसी मसनवियाँ लिखी गई हैं। तो देखिए आप, दास्तान या कोई तवील वाकया बयान किया जाए। अब यहाँ एक दो बात और आप समझ लीजिए जिससे आपको दूसरी सिर्फ सुखन और उसमें फर्क मालूम होगा। उसका हर शेर गजल के मतला की तरह होता है। गजल का मतला किस तरह होता है? उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। तो मसनवी का हर शेर गजल के मतला की तरह होगा, यानी उसके दोनों मिसरे हम काफिया होंगे। दूसरी चीज, और हर शेर का काफिया अलग हो सकता है। गजल के अंदर मतला तो उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, लेकिन दूसरा शेर जब आएगा तो वही काफिया होगा जो पहले शेर का काफिया है। तीसरा शेर आएगा तो वही काफिया होगा जो पहले शेर का, यानी हर शेर का काफिया एक ही होता है। खाली फर्क क्या होता है कि गजल के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, बाकी अशार हम काफिया नहीं होते।
अगर हम काफिया बाकी अशार में हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। तो यहाँ मसनवी के अंदर पहला शेर जो होगा वो गजल के, हर शेर गजल के मतला की तरह होगा, लेकिन हर शेर का काफिया अलग हो सकता है। अब यहाँ मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए पहला शेर, ख्याल आया एक रोज सहने चमन का। देखिए ख्याल आया एक रोज सहने चमन का, ये चमन का काफिया है। फिर हुआ मैंने दिल दीदे सर्वो समन का। देखिए यहाँ चमन का आया, यहाँ समन का, दोनों मिसरे हम काफिया हैं, गजल के मतला की तरह हैं। अभी दूसरा शेर लीजिए, कहा दिल ने अब तक पूजा बंद रही है, यानी कि पूजा बंद रही है, कहां तक भला घर में पाबंद रही है। तो देखिए बंद रही है और पाबंद रही है, दोनों मिसरे हम काफिया हैं, लेकिन यहाँ पहले शेर का काफिया अलग था और दूसरे शेर का काफिया अलग है। तो ये फर्क ध्यान में रखिए कि मसनवी का हर शेर गजल के मतला की तरह होता है, लेकिन उसके हर शेर का काफिया अलग हो सकता है। अजीजों, बस आज यहीं तक ये असनाफ़ सुखन खत्म करते हैं, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।